तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे आज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे आनंदित और खुश हैं। हालेलुया। ओके, सो लास्ट हफ्ते हमने जो सीखा था, किसी को याद है हमने क्या विषय में सीखा था लास्ट हफ्ते? हमने 3 ऐसे मुख्य चीज के बारे में देखा था कि 3 गलतियां, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो 3 और सबसे गंदे गलतियों को हम क्या करते हैं। पहला गलती है कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दूसरा गलती, हम दूसरों से चर्च से भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और तीसरा, हम सिर्फ बाहर से सिर्फ देखने वाले क्या करते हैं, बनते हैं। सो वो सारे तीनों चीज को हमें क्या करना है, उन सारे तीनों चीजों से दूर रहना है। 3 मिस्टेक्स वी डू व्हेन वी गेट एंग्री, जब हम गुस्सा हो जाते हैं। तो आज उसको लेकर हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, वचन से हम पढ़ेंगे। तो हम अभी जोना की पुस्तक 4 अध्याय में है। जोना की पुस्तक 4 अध्याय हम 5वें वचन से हम पढ़े थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम 6वें वचन से हम लेकर हम क्या करेंगे, हम पूरा अध्याय को, पूरा वचन को हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। और आने वाले हफ्तों में भी अब कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अभी तक हम जहां पर सीख रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जोना नाम का क्या था, एक व्यक्ति था। परमेश्वर उसे क्या करते हैं, बुलाते हैं। वो क्या करता है, आता है, परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करता है। फिर परमेश्वर उसको सही मार्ग में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। वो मच्छी के पेट में जाता है। 3 दिन 3 रात के बाद वो वापस बाहर आता है। फिर निनिवे के लोगों को जाके प्रचार करता है। लोग क्या करते हैं, मन फिराते हैं। मन फिरा कर क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो आप आंसर दो। मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलता हूं आपका ध्यान इधर उधर नहीं, आप भी रेस्पॉन्सिव क्या करो, बोलो। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मैं दीवार से क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो जब वो हम देखते हैं कि वो निनिवे के शहर में जाता है, वो जाके प्रचार करता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, सुनकर मन परिवर्तन करते हैं, बदल जाता है और वो उद्धार को पाते हैं। और ये देखकर जोना को क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि परमेश्वर निनिवे के लोगों को नाश करना चाहिए था, पर परमेश्वर नहीं नाश कर रहे हैं। तो वो देखने के लिए अभी क्या कर रहा है, वो परमेश्वर से बात करता है। वो शहर से बाहर जाकर क्या करता है, अभी देख रहा है कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं इन लोगों के जीवन में। तो वो एक तंबू बनाता है और वो क्या करता है, वहां पर छत को रखकर क्या करता है, रुकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर उसे कैसा एक सबक सिखाते, एक लेसन, कैसे एक सबक सिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है कि कैसा तुम्हारा सोच कैसा क्या है, छोटा है, और मेरा योजना क्या है, बड़ा है। सो आज हम उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले। अगर आपको बाइबल में और एक कहानी पता है, एक कहानी है जोब का कहानी। जोब जो भजन संगीता के पहले है, जोब। तो जोब का जीवन में भी क्या होता है, अगर आप जानते हो कि जो शैतान होता है वो क्या करता है पता है, शैतान जाके बोलता है परमेश्वर को, आपने जोब को इतना आशीष किया है, इसीलिए वो आपको क्या कर रहा है, प्रेम करके वो क्या कर रहा है, चल रहा है। अगर आप उसके जीवन में से सारे आशीषों को निकाल दोगे तो वो क्या नहीं करेगा, वो आपको ठुकरा देगा। सो वो क्या करता है, उसके पहले धन संपत्ति को निकाल देता है, फिर उसके बच्चों को मार देता है, उसके जीवन में सब कुछ कर देता है, पैसा निकाल देता है, बच्चों को मार देता है, और आखिरी में क्या कर देता है, उसके जीवन में बॉयल्स को, फोड़ियों को लाकर वो क्या कर देता है, उसको तकलीफ दे देता है। परमेश्वर बोलते हैं कि तू उसको जो कर रहा है कर, पर उसका जीवन को तू क्या नहीं करेगा। उसकी जो बीवी होती है, जोब की बीवी बोलती है, तू क्या कर, तू परमेश्वर को क्या कर, कोस, परमेश्वर को क्या कर, उसको परमेश्वर को श्राप देकर तू क्या कर, मर जा, तू भी क्या कर, मर जा। पर वो बोलता है नहीं नहीं, ये जीवन क्या है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लेंगे। जोब बोलता है
फिर उसके बाद उसके 3 दोस्त लोग आकर क्या करते हैं, बोलते हैं जोब तूने कुछ तो बड़ा गलती किया होगा, इसके लिए परमेश्वर ने तुमको क्या किया है, ये दिया है। तो वो क्या करता है, वाद विवाद करता है। एक दोस्त बोलता है, फिर वो उसका जवाब देता है, दूसरा दोस्त बोलता है, फिर उसका जवाब देता है। ऐसा 3 बार कुछ होता है। फिर उसके बाद जोब भी क्या कर देता है, निराश होकर, लोग इतना बोल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो थक जाता है, बोलता है कि शायद क्या हो रहा है वो सब क्या है, परमेश्वर गलत है करके वो क्या कर रहा है। फिर बाद में वो क्या कर देता है, बोलता है। फिर परमेश्वर उसको, जोब को क्या करते हैं, एक अच्छा सा शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं, एक सिखाते हैं, बोलते हैं कि तूने ये स्वर्ग को देखा है क्या, तूने इसको देखा है क्या, तू सब कुछ देखा है क्या, तो तू कैसे तू ये निश्चय कर सकता है करके परमेश्वर उसको क्या करते हैं, समझाते और सिखाते हैं। वैसे ही परमेश्वर जोना को क्या करते हैं, सिखाते कि तू जो गुस्सा हो रहा है निनवे के लोगों पर, तू जो चाहता है कि निनवे के लोग नष्ट हो जाए, वो क्या है, गलत है। और परमेश्वर सिखाते, क्या करते हैं, सिखाते। आज उसके विषय में क्या करेंगे, हम देखेंगे। उसके पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके आज के संदेश में हम जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आज के सुंदर दिन में परमेश्वर आपने यहाँ पर इकट्ठा किया, हमें आपके सम्मुख में आने के लिए आपने एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आपके वचनों से बात करें, हम समझ सके। परमेश्वर जैसे आपने परमेश्वर जोना को सिखाया, परमेश्वर आप हमें भी सिखाइए परमेश्वर, और भी आपके वचनों से आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, 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 हालेलुया। ठीक है, तो हमने जो लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था उसको लेकर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे हम जोना की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन से हम लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में, ठीक है, मैं आपके लिए मैं पढ़ता हूँ और मैं फिर क्या करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ वचन क्या कहता है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, Then said the Lord, doeth thou well to be angry? जोना को परमेश्वर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि क्या तुझे में तू जो गुस्सा हो रहा है वो क्या सही है क्या? परमेश्वर क्या करते हैं, जोना को पूछते हैं। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, वचन कहता है, So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. So वो क्या करता है, वो पश्चिम ईस्ट भाग में जाता है और वहां पर जाकर क्या करता है, वहां पर जाकर वो तंबू लगाकर वो क्या करता है, अभी देख रहा है कि वो निनवे के शहर को परमेश्वर क्या करने वाले, क्या परमेश्वर उन्हें नाश करेंगे या परमेश्वर उन्हें माफ कर देंगे। पर वो चाहता है दिल से क्या करना चाहिए, परमेश्वर नाश करना चाहिए। आगे देखते हैं, And the Lord God prepared a gurud and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So Jonah was exceedingly glad for the gurud. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, हम देखते हैं। ठीक है, हम ड्राइंग भी देखेंगे आज ताकि और भी हम क्या करें, समझ सके। यहाँ पर जो है जोना क्या करता है, ईस्ट मतलब जहां से सूरज उगता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व। ठीक है, ईस्ट में वो सोचो कि यहाँ पर वो देश है, तो वो उसके ईस्ट भाग में जाता है। यहाँ पर वो क्या करता है, एक तंबू लगाता है। क्या करता है, तंबू। तो यहाँ पर वो क्या करने के लिए, यहाँ पर छत के नीचे क्या करने के लिए, रहने के लिए। और वहां पर इतना क्या था, इतना धूप था और वो इतना कष्ट में था पहले से। जोना अभी क्या है, बहुत निराश है। परमेश्वर वहां से क्या करते हैं, एक ऐसा एक झाड़ को उगाते हैं।
गुरुड़ मतलब हिंदी में लौकी बोलते हैं। लौकी पता है, जो हम दूधी या लौकी जो हम खरीदते हैं, उसका पेड़ परमेश्वर क्या करते हैं, उगाते हैं। सो वो एक झाड़ नहीं होता है, वो एक ऐसा टाइप का पौधा है, उसको इंग्लिश में क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। तो वो क्या करता है, उसको उगने के लिए कुछ पकड़ने की जरूरत पड़ता है, जैसे मनी प्लांट वगैरह जो होता है। सो वो झाड़ को क्या करता है, शायद वो उसके और ही उगा होगा वो डांडी को पकड़ के, तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, उगाते हैं। उसको ऐसे उगाते हैं कि वो क्या करे, उसको अच्छा सा छाव क्या कर सके, दे सके। ये अभी परमेश्वर से नाराज होके बाहर गया है, और वहां से वो बाहर रहकर वो देखना चाहते हैं कि उस देश का क्या होने वाला है। पर परमेश्वर उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सा छाव बना रहे हैं, ताकि वो क्या करे, वो धूप से वो बच सके और उसको क्या कर सके, दिल को शांति पा सके। और जो जोना उसके अंदर बैठा है, जोना अंदर जो इसके नीचे, छत के नीचे है, वो क्या हो गया, वो बहुत ही क्या हो गया, खुश हो गया। क्या हो गया, क्यों खुश हो गया, धूप के मौसम में छाव मिलेगा, खुश। गर्म के टाइम में अगर आपको एक ठंडा ग्लास पानी मिलेगा तो क्या होता है, खुशी मिलता है। सो वो उस झाड़ को लेकर वो क्या हो रहा था, खुश हो रहा था। वचन कहता है, फिर आगे देखते क्या होता है, 7वां वचन, But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the ground that it was withered. So परमेश्वर क्या करते हैं, अभी दूसरा दिन जब सुबह होता है, परमेश्वर इस झाड़ में क्या करते हैं, एक वर्म मतलब पता है, कीड़ा। एक कीड़ा को परमेश्वर देते हैं, उधर डाल देते हैं। अब एक कीड़ा जो क्या करता है, पूरा ये झाड़ को क्या कर लेता है, उसके पत्तों को खा रहा है, उसके जो भी फल तो उगा नहीं होगा शायद, पर जो भी है, पर वो उगा भी होगा पता नहीं। पर ये जो झाड़ है, ये परमेश्वर ने चाहिए करके क्या किया, उगाया। शायद उसके अंदर क्या हो सकता है, फल भी हो सकता है या कुछ भी, पर परमेश्वर ने एक ही दिन में क्या किया, उसको छत देने के लिए क्या किया, उगाया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक झाड़ उगाया। और परमेश्वर ही क्या कर रहे हैं, एक कीड़ा को भी क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे। और वो कीड़ा क्या कर रहा है, उसको खा रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। 8वां वचन, एंड इट केम टू पास व्हेन द सन डिड arise that God prepared a vehement east wind, and sun beateth upon the head of Jonah, that he fainted and wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live. So परमेश्वर क्या करते हैं, यहां से जो ईस्ट भाग है, यहां से एक अभी क्या कर रहे हैं, एक हवा को क्या कर रहे हैं, हवा को भेज रहे हैं। तो ये जो हो गया, उसका जो कीड़ा ने उसको खाकर उसको नष्ट कर दिया है, और एक ऐसा मतलब बहुत ही खतरनाक जो हवा को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सूरज भी क्या हो गया, उग गया है। सो ये धूप के कारण और वो हवा की वजह से क्या हो गया, ये पूरा भी क्या हो गया, ये पूरा जो एक दिन में आया था वो क्या हो गया, पूरा झाड़ क्या हो गया है, अभी नष्ट हो गया, वापस तंबू और में है वो, और धूप उसको क्या कर रहा है, लग रहा है। आपको पता होगा राइट, कि झाड़ का साया, छत, अपने घर के छत के साया से भी क्या होता है, अच्छा होता है। जब धूप के टाइम में झाड़ के नीचे रहते हैं, तो झाड़ के नीचे ज्यादा ठंडा होता है, हवा भी बहता है, और उसका जो ठंडा होता है वो अच्छा होता है। सो अभी क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक दिन में ये उगा। दूसरा दिन परमेश्वर कीड़ा देकर वो दूसरा दिन ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वो क्या करता है, जोना अभी क्या करता है पता है, जोना बोलता है कि ये देखकर इससे अच्छा है कि मैं क्या कर जाऊं, मैं मर ही जाऊं। मैं क्या करता हूं, मर ही जाऊं। सोचो कि आप बहुत ही थक कर आए हो, और किसी ने आपको ठंडा पानी का ग्लास पिलाया और वो आपको दिया, और आप पीने जा रहे हो और आपके हाथ से फिसल के वो ग्लास टूट गया। अच्छा लगेगा, मुंह तक आया पर अंदर तक नहीं गया। परमेश्वर ने छाव दिया एक दिन, और उसके बाद दूसरा दिन छाव नहीं है। वो क्या हो गया, इस झाड़ को लेकर, इस पौधे को लेकर वो क्या होता है, वो बोलता है अरे कि इससे अच्छा मैं क्या हो जाऊं,
मर जाओ, इससे अच्छा मैं क्या हूं, मर जाओ। फिर परमेश्वर उसको क्या करते हैं, जवाब देते हैं। एंड गॉड सेड टू जोना, डूएथ दाउ वेल टू बी एंग्री फॉर द गुड, एंड ही सेड आई डू वेल टू बी एंग्री इवन अनटू डेथ। परमेश्वर बोलते हैं क्या तू उस पौधे के लिए गुस्सा हो रहा है, ये क्या जायज है क्या? तो जोना बोलता है हाँ, मैं जायज है मेरा गुस्सा, ये सही है, मेरा गुस्सा इतना है कि मैं क्या करूं, मैं मर ही क्या करूं, जाऊं। अगर हम देख रहे हैं इसी अध्याय में कितने बार जोना मरने के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, देन सेड द लॉर्ड, परमेश्वर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सेड द लॉर्ड, thou hast had pity on the ground for the which thou hast not labored, neither made it to grow, which came on night and perished in a night। परमेश्वर उसको सिखाते हैं, देखो क्या परमेश्वर का शब्द देखो क्या है। परमेश्वर बोलते हैं तू ये जो पौधे पर तरस खा रहा है, जिसके लिए तूने क्या नहीं किया, जिसके लिए तूने मेहनत नहीं किया, उसको उगाने के लिए तूने क्या नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तूने उसे उगाया नहीं है, वो एक दिन में आया और दूसरा दिन नष्ट हो गया। तू एक दिन का इस पौधे के लिए जिसके लिए तू काम नहीं किया, उस पर तू तरस खा रहा है कि वो क्या हो गया, नाश हो गया, मर गया, कीड़ा खा लिया। क्या मैं इतने सारे निनिवे के लोग पर मैं तरस खा रहा, वो क्या है, गलत है। परमेश्वर का वचन देखो आगे क्या कहता है, एंड शुड नॉट आई स्पेयर निनिवे द ग्रेट सिटी wherein more than 6,000 persons that cannot discern between their right and their left hand, and also much cattle। परमेश्वर बोलते हैं तू एक दिन के पौधे के लिए तरस खा रहा है और तू जिसके लिए काम नहीं किया इस पर तरस कर रहा है। मैं इतने सारे 1,20,000, कितना, एक इस देश में कितने थे, 1,20,000 क्या है, ऐसे लोग, ये साधारण लोग नहीं है, ये सिर्फ ऐसे लोग क्या नहीं करते हैं, सही और गलत को पहचान नहीं पाते, उनके दाहिने और बाएं हाथ के बीच में फर्क पहचान नहीं पाते। मतलब छोटे बच्चे हो सकते हैं, या जो दिमाग से पीड़ित, या बहुत ही बुजुर्ग में जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं। ऐसे कितने, इतने सारे लोग हैं, और कितने सारे जानवर भी हैं। क्या मैं इन सारे लोगों को नाश होने के लिए दूं? ऐसे परमेश्वर क्या करते हैं, एक सवाल क्या करते हैं, पूछते हैं। तो अभी आप समझ पाते होंगे कि क्या परमेश्वर ने सही किया उनको माफ करके, हाँ, सही किया या नहीं किया, सही किया। देखो परमेश्वर सही है हमेशा। आप जब माफी मांगते हो परमेश्वर आपको माफ करते हैं, तो परमेश्वर इन लोगों को माफ करना चाहिए क्या? वो तो आपसे भी अच्छे तरह से माफी मांगे। आप कैसे मांगते हो? आप करते हो हजारों पाप और बोलते हो परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ कर दो। कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी हम माफी मांगते हैं, माफी मांगने का भी कुछ तरीका है। हम ऐसे नहीं बोलना है कि नाम के लिए माफी नहीं मांगना है। हमारा जो प्रार्थना होता है, जो जबान से होता है, वो दिल से आना चाहिए, और जो दिल से आ रहा है उसे हमें करना भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। परमेश्वर आप मुझे माफ करें, मैं अगर नहीं दोबारा करूंगा तो हमें क्या नहीं करना है, वापस दोबारा नहीं करना है। हम सिर्फ जबान से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को क्या नहीं है, वो सही नहीं। परमेश्वर आपको हृदय को जानता है कि आप क्या मन से क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। सो परमेश्वर पहले माफी जब मांगता है, हमें सही इससे करना है। हमने जो गलती किया है उस गलती को क्या करना है, बोलकर हमें क्या करना है, परमेश्वर से माफी मांगना है। आपने बहुत सारा गलती किया, परमेश्वर सारे गलतियों को नहीं, परमेश्वर बोलते हैं कि तू जो गलती किया है उसको, तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं इस गलती के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। और उस गलती से हम जिसको चोट पहुंचा है उनके लिए उनका नाम लेकर भी हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर मैंने ये गलती किया, इस गलती से उनको क्या हुआ है, दुख पहुंचा है, परमेश्वर आप उन्हें भी क्या करे, मदद करे। और जब हम माफी मांगते हैं हमारे अंदर वो क्या करना है, वापस दोबारा नहीं करने का शक्ति भी होना चाहिए। और जिसको चोट पहुंचा है उसको हमें सही करने का भी क्या होना चाहिए, हमें उनको करना चाहिए,
समझ में आ रहा है? तो उनसे भी हमें जाके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। सो ये जो माफी ये लोग जो मांगते हैं, जोना निनवे के लोग, वो लोग सही में सही तरह से परमेश्वर से मन फिराते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उपवास रहते हैं, वो लोग जमीन पे बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो टाट के कपड़ों को पहनते हैं, जो गेहूं क्या बोलते हैं, गोनी बनते हैं ना, गोनी के वो क्या करते हैं? उस कपड़ों को पहनकर राख में बैठकर, राख को सर पे डालकर, वो पश्चाताप के साथ गिड़गिड़ाकर वो क्या करते हैं? उनका माफी हम लोगों से, साधारण माफी से भी उनका क्या था? परमेश्वर अगर हमें माफ करना चाहिए, हम तो सोचते हैं राइट, परमेश्वर हमें माफ करना चाहिए, तो परमेश्वर इनको नहीं माफ करना चाहिए? इनको भी करना चाहिए। जोना को माफ किया था क्या परमेश्वर ने? किया था, राइट। जोना भी परमेश्वर से दूर भाग रहा था। वो जब मच्छी के पेट में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने माफ किया। पर वो चाहता है कि परमेश्वर मुझे माफ करे, पर उन लोगों को क्या नहीं करे? उनको नष्ट करे, उनको दंड दे, उनको उनका पाप का क्या करे? दंड मिले। सो लोग का क्या है, ऐसा क्या है विचार है। आज अभी हम क्या करने वाले हैं, हम भी अभी तक हमने हमारा मेन टॉपिक में क्या किया है, हमने नहीं रखा है, पर हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा मेन विषय क्या है कि गॉड प्रिपेयर्स। परमेश्वर क्या करते हैं? तैयार करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? प्रिपेयर्स, या हम लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड। परमेश्वर ने क्या किया? तैयार किया। बहुत सारे टाइम याद रखो, पिछले हफ्तों में भी मैंने उसके बारे में बार बार कहा था कि हमारा जो योजना है छोटा है, हमको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत बार और परमेश्वर कुछ बातों को हमें नहीं देते हैं, हमें उन बातों के लिए भी क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम प्रार्थना कर रहे कुछ बातों के लिए, अगर परमेश्वर वो बात को नहीं दे रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं, तो उन बातों के लिए भी हमें परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। क्योंकि हो सकता है कि वो ही हमारे लिए क्या होगा? एक मुसीबत होगा। क्या होगा? मैं बहुत बार एक एग्जांपल दिया उसके पहले भी। कोई भी पिताजी अपने बच्चों को बोलेगा, अरे जिद कर रहा है, परमेश्वर की बेटा पिताजी से बोल रहा है, पापा पापा मुझे चाकू चाहिए, मुझे चाकू चाहिए, मुझे वो चाकू खरीद के दो। क्या पिताजी चाकू खरीद के देंगे उसको? नहीं, क्योंकि पिता जानते हैं कि इससे क्या क्या दुर्घटना हो सकते हैं। सो एक पिता आगे के सोच को क्या करते हैं? लेकर क्या करते हैं? नहीं देते। एक स्टोरी भी ऐसा है, एक अमीर पिताजी है जो क्या करते हैं, अपने बेटी को हर एक चीज को क्या करता था? देता था। तो वो एक उसके 18वां या कोई तो एक जन्मदिन में क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा? हेलीकॉप्टर दूंगा। हेलीकॉप्टर पता है कि वो काम पर भी मेरी बेटी उड़ सकती है, कॉलेज में जा सकती है। वो अपने धन को लेकर बहुत ही क्या था? घमंडी था। पर बेटी के साथ सही से क्या नहीं करता था? समय नहीं बिताता था। तो एक दिन क्या हो गया, वो बेटी वो हेलीकॉप्टर में ही जाती है और वो हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है, उधर ही प्रॉब्लम होकर हवाई जहाज में हवा में प्रॉब्लम हो जाता है और वो नाश हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, पिताजी बहुत ही दुख होता है, मैं अपनी बेटी से इतना पसंद करता था, पर मैंने जो उसको दिया है उसकी वजह से ही उसका जीवन क्या हो गया है? नाश हो गया है। सो परमेश्वर कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं को जवाब हमारे जैसे नहीं देते। हम जो मांगते हैं परमेश्वर वो नहीं देते हैं। परमेश्वर कभी कभी हम जैसे सोचते वैसे काम नहीं करते कि हम सोचते हैं कि ये समय में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कभी कभी क्या नहीं होता है? नहीं होता है। परमेश्वर का योजना क्या है? अलग है। पर वो जोना को नहीं पता था कि परमेश्वर का योजना निनवे के लोगों के लिए क्या है। तो परमेश्वर हर एक बातों का क्या करते हैं? कुछ कारण रखते हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं, परमेश्वर ने क्या किया? तैयार किया। ऐसे 7 बातों को हम क्या करने वाले हैं इस पूरे अध्याय। अभी हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया है, पूरा हमने 4 अध्याय को क्या किया, जोना का पढ़ लिया है। इस 4 अध्याय में परमेश्वर ने क्या क्या तैयार किया, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। सबसे पहला अध्याय पहला वचन में जब हम देखते हैं,
परमेश्वर क्या करते हैं, एक मनुष्य को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? वचन, एक वचन। ये कौन सा मनुष्य है? ये जोना है। कौन है? परमेश्वर जोना को क्या करते हैं, तैयार करते हैं ताकि वो क्या करे, टू प्रीच। क्या करे? तो वो जाकर शुभ संदेश को, सुसमाचार को परमेश्वर निनिवे के लोग तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर इज़राइल में एक मनुष्य को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, चुनते हैं, तैयार करते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि तू क्या कर, तू क्या कर, जा। सो परमेश्वर, ये पूरा जब हम 4 अध्याय देखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्या करते हैं? तैयार करते हैं। सो परमेश्वर यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं, एक मनुष्य को तैयार कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर एक आंधी को, एक हवा को क्या करते हैं, भेजते हैं, तैयार करते हैं। ये जो मनुष्य क्या हो जाता है, अभी परमेश्वर से दूर भागने लगता है। याद है आपको कि वो तर्शिश के लिए वो क्या करता है, जोपा में जाकर भाड़ा देकर क्या करता है, वो समुद्र के द्वार पर वो क्या कर रहा है, एक बोट में क्या कर रहा है, जा रहा है। वहां पर परमेश्वर इसको अभी क्या करने के लिए, इसे रोकने के लिए और क्या करने, इसके मार्ग को सही मार्ग में लेकर आने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तूफान या एक हवा को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर तैयार करे। ये जब निनिवे का ये था, यहां पर इज़राइल था, थोड़ा नीचे इज़राइल का भाग, तो वो वहां से इधर इस तरफ में भागता है, इस तरफ। तो परमेश्वर यहां से अभी उसको क्या करके, उसे वापस सही दिशा देने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, वो हवा को क्या करते हैं, भेजते हैं। और उसके बाद दूसरा अध्याय में उसी वचन में जब हम देखते हैं, बट द लॉर्ड सेंट आउट अ ग्रेट विंड इन द सी। कौन वो हवा को भेजा? परमेश्वर ने क्या किया, भेजा। एंड देयर वाज अ माइटी टेम्पेस्ट इन द सी सो दैट द शिप वाज लाइक टू बी ब्रोकन। एक क्या करते हैं, एक टेम्पेस्ट को भेजते। टेम्पेस्ट मतलब क्या? एक टेम्पेस्ट मतलब जो क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, जो क्या हो रहा था नाव में, जो ऊपर नीचे हलचल जो हो रहा है, जो दुख हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब कि हवा के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अभी जो वहां पर जो समस्याओं को ला रहे हैं, जो डूब रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। सो परमेश्वर इन दोनों बात को ला रहे हैं। पहला अध्याय 4 वचन, पहला अध्याय 4 वचन में कि परमेश्वर क्या कर सके, टू ब्रेक। वचन कहता है क्या करने के लिए, टू ब्रेक। मतलब इसका जो परमेश्वर वो रास्ते में भाग रहा है, परमेश्वर वहां पर एक रुकावट ला रहे। क्या कर रहे हैं, रुकावट ला रहे। याद रखो कि रुकावट भी क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। मैं पूरा तरह से क्या करता हूं, इन बातों पर विश्वास करता हूं। बहुत सारे टाइम हम हो जाते हैं, राइट, बहुत सारा कहानी भी है ऐसे। सो हम सोचते हैं कि अरे यार मेरा क्या हो गया, मेरा चश्मा किधर है, मैंने किधर तो रख दिया है। हम सुबह तैयार हो जाते हैं, काम के लिए जा रहे हैं, और हम बैठकर क्या कर रहे हैं, चश्मा ढूंढ रहे हैं, यार क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं। फिर हम उसके बाद हमें 15-20 मिनट के बाद मिल रहा है, फिर हम पहनकर हम क्या कर रहे हैं, अभी जाते हैं। और मैं सोचता, मतलब हम सोचते हो गया, अरे यार ये क्यों इतना लेट हो गया है मेरे जीवन में, इसकी वजह से मेरा क्या हो गया, मेरा ट्रेन छूट गया, लोकल ट्रेन पता टाइम पे होता है, मेरा ट्रेन छूट गया, ये हो गया, काम पे लेट हो गया। फिर आगे जाकर हमें पता चलता है हमारे पहले जो ट्रेन जो गया है वो क्या हो गया है, वो पलट गया है। क्या हो गया है, या एक्सीडेंट हो गया है। सो परमेश्वर कभी कभी हमें रुकावट को लाते हैं, इस कारण उस कारण से कि वो क्या कर सकते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमें क्या कर सके, हमें बचा सके, हमें क्या कर सके, बचा सके। आपको ये कहानी पता है ना, शायद मैं इसके पहले भी बहुत बार बोला हूं कि एक राजा था, वो क्या हो जाता है, उसके पाँव में चोट पड़ जाता है और वो क्या हो जाता है,
उसके मतलब चोट पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है और परमेश्वर को भी क्या कर देता है, गुस्सा हो जाता है, बता रहे यार परमेश्वर मुझे क्यों ये चोट दे दिया, इसका कारण क्या है। वो क्या करता है, वो ऐसे बोलने लगता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो एक बार वो चोट को लेकर वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे गांव में, जब पुराने जमाने में थे तो वो लोग क्या करते थे, हाथी में, घोड़ों में या ऐसे रथ लेकर क्या करते थे, जाते थे। सो वो जब वो जंगल से इस देश से उस देश में जा रहा था तो वहां पर क्या हो गया, बहुत सारे आदिवासी लोग थे जो क्या करते, जंगल में रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मनुष्य को लेकर क्या करते हैं, वो लोग बलिदान देते हैं। अगर बारिश नहीं हुआ, इंसान को पकड़ के क्या कर दो, मार दो, हमारा परमेश्वर खुश होएगा, वो क्या करेगा, हमें बारिश देगा। तो उस जगह में जब वो राजा आता है तो वो राजा और उनके सारे सिपाहियों को पकड़ कर क्या कर देते हैं, बंदी बना देते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं, वो राजा को पकड़ कर अभी क्या कर रहे हैं, उसे बांध कर उसके सामने जिंगला लहू वगैरह जो भी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं और उसको अभी क्या कर रहे हैं, मार कर बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। पर वो जब मारने के लिए जाते हैं तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, हे, वो देखो उसका पाँव में क्या हुआ है, चोट लगा है। तो बोलते अरे तो क्या हो गया, अरे हाँ चोट लग गया। तो वो लोग परमेश्वर को पहले से जख्म हुआ या टूटा हुआ खराब वाला क्या नहीं कर सकते, बलिदान नहीं दे सकते हैं। तो उस चोट की वजह से राजा का जीवन उस समय में क्या हो गया, पर उसको पहले क्या नहीं था, उसके बारे में पता नहीं था। बहुत सारे टाइम हमें पता नहीं होता है क्या हो रहा है हमारे पिछले जमाने में। आप भी थोड़ा पहले आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्या हो सकता है, गवाही हो सकता है। अच्छा हो गया कि उस समय में मेरा ऐसे हुआ कि मेरा जीवन क्या हो गया है, बदल गया। परमेश्वर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हमारे जीवन में रखते हैं कि परमेश्वर जानते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। सो परमेश्वर रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कुछ बातों को परमेश्वर तैयार करते हैं, हवा को और गड़गड़ाहटों को और जो भी तकलीफ को परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। चौथा हम देखते हैं, परमेश्वर एक मच्छी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वचन कहता है 1 अध्याय 17 वचन में, एंड नाउ द लॉर्ड हैड प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फिश। परमेश्वर ने क्या किया, प्रिपेयर किया, तैयार किया। क्या तैयार किया, एक बड़ी मच्छी को क्या किया, तैयार किया। उसे उठाकर अभी पानी में फेंक दिए हैं, पानी में मनुष्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कितना अच्छा तैरने वाला इंसान भी होगा, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कितना देर एक आदमी समुद्र के बीच में रह सकता है, कितना देर रह सकता है। अच्छा तैरने वाला भी क्या होगा, मर जाएगा। उसको मच्छी से खतरा है, उसको पानी से खतरा है, खाना नहीं मिलेगा, उसको कंटिन्यूस तैरते रहना पड़ेगा। वो मच्छी और समुद्र के बीच में पकड़ने के लिए भी कुछ जगह नहीं है, चट्टान नहीं है, ना कुछ दूसरा कुछ है। उस स्थिति में भी परमेश्वर क्या करते हैं, एक मच्छी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मच्छी को तैयार करते हैं क्या करने के लिए, उसे उस स्थिति से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और पांचवा हम देखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, एक आज हमने पढ़ा था, परमेश्वर एक लौकी के पौधे को भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। 4 अध्याय 6वां वचन, परमेश्वर एक लौकी को भी तैयार करते हैं। यहां पर क्यों तैयार करते हैं, वचन कहता है कि वो क्या करे, उसको धूप से बचाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। केम ओवर, एक किसके लिए, एक छत के लिए परमेश्वर तैयार करते हैं, टू डिलीवर हिम फ्रॉम हिज ग्रीफ। सो जोना वॉज एक्सीडिंगली ग्लैड फॉर द ग्रूड। तो ग्रीफ मतलब क्या है, जोना बहुत ही दुख में था। सो परमेश्वर ने उसको दुख से निकालने के लिए उसे क्या किया, एक छाव को दिया। तो उसका क्या हो गया, बहुत टाइम होता है राइट, हम दुख रहते हैं पर कुछ अच्छा चीज होता है तो हमारा दुख से, वो अच्छा चीज की वजह से हमारा मन क्या हो जाता है, बदल जाता है राइट। अगर आपने कुछ अच्छा खुश खबर, दुख है पूरा दिन भर, खुश खबर आ गया तो आपको क्या होता है, पूरा मन बदल जाता है, खुश हो जाते हैं हम कुछ छोटी बातों को लेकर। सो जो ना दुख था, दुखी में था, कष्ट में था, अंदर से वेदना में था, और जब परमेश्वर ने उस पौधे को देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है।
वचन कहता है। सो यहाँ पर परमेश्वर ये दो बातों को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्या करने के लिए, टू डिलीवर। क्या करने के लिए? डिलीवर मतलब बचाने के लिए, डिलीवर मतलब बचाने के लिए। पर ये दोनों भी क्या है, अलग अलग बात है। परमेश्वर यहाँ पर मच्छी को बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? डिलीवर फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब परमेश्वर बाहर से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक मच्छी बेचते हैं। अभी वो क्या है, नदी समुद्र में है, वहां से उसे बचाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, एक मच्छी बेचते हैं। यहां पर परमेश्वर उसको किस बातों से उसे छुड़ा रहे हैं, उसके अंदर की जो दुख है उससे उसे खुश करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, एक पौधे को क्या करते हैं, बेचते। मैं ये बोल रहा हूं पता है, क्योंकि हम सोचते हैं यहां पर इनसाइड परमेश्वर अंदर से बचाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, उसे एक ये हम सोचते हैं जो समस्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है, कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ बाहर का ही प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी हमारे अंदर जितना प्रॉब्लम्स है उससे भी हमें क्या चाहिए, इलाज चाहिए, उससे भी हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में हमारे अंदर से क्या होता है, दुख, कष्ट, हम इतना रह सकते हैं पर हर बातों को लेकर हम दुख और क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर अंदर के चीजों से भी हमें बचाने के लिए क्या है, काम कर सकते, काबिल है। हालेलुया। याद रखो कि जो कुछ परमेश्वर देते हैं उसका कुछ कारण होता है। परमेश्वर मच्छी के द्वारा उसे बाहर के स्थिति से बचा रहे हैं, और एक छोटी सी पौधे के द्वारा परमेश्वर उसके अंदर जो दुख है उससे क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। याद रखो, इसके पहले मैंने बोला था, कभी कभी दुख की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। मेडिकल इश्यूज, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा सेहत खराब होएगा, हमारे अंग भी क्या होंगे, पहले जैसे क्या नहीं होंगे काम, हार्ट बीट में प्रॉब्लम, हमारा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, हमारा टेंशन, सोचने का ये नहीं हो सकता है, नींद नहीं आएगा सही से। अंदर के प्रॉब्लम्स भी क्या है, बड़े प्रॉब्लम्स है। और परमेश्वर अंदर के प्रॉब्लम को भी ध्यान रखकर परमेश्वर उसमें से भी क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। अकेलापन भी वो महसूस करता होगा, राइट? जो ना अकेला है, उधर अभी बाहर अकेला है, वो अकेलापन भी एक बड़ा सा क्या है, एक समस्या है। परमेश्वर जितना बाहर से बचाते हैं, परमेश्वर हमें अंदर से भी बचाने के लिए क्या है, तैयार है। परमेश्वर हमें अच्छे तरह से जानते हैं। हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे टाइम हम प्रार्थना करना जरूरी है। जब भी हम अकेला महसूस करें, जब भी हम दुख महसूस करें, अगर हमें हमारा दोस्त नहीं, हमारा परिवार वाले नहीं, और कोई भी नहीं अगर हमें तसल्ली देने के लिए, हमारे साथ साथ चलने के लिए दुख में भी, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें क्या करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है पता है, कंफर्टर। जो क्या कर रहा है, तसल्ली देने वाला, कंफर्टर। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं ताकि हमें क्या कर सके, हमें तसल्ली दे सके। परमेश्वर ने वो तसल्ली, कंफर्टर दे, परमेश्वर को हमारे अंदर दिया है। जो कब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा कहां पर है, हमारे अंदर। परमेश्वर कहां पर है, हमारे अंदर। हमारे अंदर क्यों है, ताकि हमें जिंदगी भर हमें क्या कर सके, तसल्ली दे सके। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हर एक स्थिति में से हमें क्या करता है, हमें कंफर्ट देता है। सो परमेश्वर डिलीवर करते हैं उन बातों से। और परमेश्वर आखिरी में जब हम देखते हैं, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर एक कीड़े को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आज हमने पढ़ा था 4वां अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर कीड़े को क्यों लाता? अरे यार, परमेश्वर ने बचाने के लिए ही तो ये लाया था ना। क्या किया था, उसे छांव देने के लिए क्या किया था, एक पौधे को लाया
जो परमेश्वर पौधा दे भी रहा है, वो परमेश्वर क्या कर रहे, कीड़े को भी दे रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोच कर अरे यार ये तो क्या है, गलत है। वो क्या है, याद रखो परमेश्वर अगर आपको कुछ अच्छे बात को दे सकते हैं तो परमेश्वर उस बात को क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। जोब क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया और परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है, लिया। अगर हम, परमेश्वर ने हमें बच्चा बेटा सब दिया, पुत्र दिया, हमें बच्चे लोग दिए, संतान दिए, अगर वो परमेश्वर ले भी लेते हैं, मृत्यु भी पाते हैं, हमें परमेश्वर की उंगली उठाने के लिए हम कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो माँ बाप दिया है और परमेश्वर ने वो माँ बाप ले भी लिए, तो हमें क्या नहीं है, परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे टाइम मनुष्य उनके प्रिय लोगों को जब खो देते हैं, विश्वास में से भी वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारे जन, उनके परिवार वाले में से कोई हॉस्पिटल में थे, वो प्रार्थना कर रहे तो चर्च जाना बंद। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनते, मैं क्या नहीं करूंगा। याद रखो जो दिया भी था वो कौन थे, परमेश्वर थे, और लेने वाले भी वो परमेश्वर है। और सभी का एक समय क्या होता है। कोई भी जिंदगी में आप सोच कर देखो, मैंने बहुत बार बोलता भी हूँ, जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदगी भर आपके साथ था, कोई भी नहीं है। बचपन से लेकर माता पिता है, पर आप मरने तक वो नहीं रहते, क्योंकि वो अपने उम्र होने के बाद वो पहले ही क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो आपके साथ जिंदगी भर नहीं है। शादी के बाद बीवी आती है तो वो भी जिंदगी भर नहीं है। बच्चे लोग उसके बाद आते हैं, वो भी जिंदगी भर नहीं है। भाई बहन भी साथ भर नहीं रहते, शादी हो जाते, अलग हो जाते हैं। दोस्त भी रहता है, नहीं रहता है। जिंदगी भर अगर आपके साथ कोई है तो वो केवल परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर देते भी है, परमेश्वर लेते भी है। परमेश्वर अपने योजना से क्या करते हैं। परमेश्वर चाहिए करके ये कीड़े को भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, हम उसके बारे में क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा भी। और परमेश्वर साथ साथ क्या करते हैं, एक ईस्ट विंड, वापस परमेश्वर यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़े से हवा को भेजते हैं। क्या करने के लिए, ताकि वो जो खा गया है उसमें जो बचा कुचा है उसको भी क्या करे, उड़ा कर ले जाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, एक हवा को भी क्या करते हैं, भेजते हैं। 4वां अध्याय कौन सा वचन है, वो 8वां वचन है। सो परमेश्वर ये दो जो बात आखिरी वाला, यहाँ पर भी दो देखते हैं, तोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर दो बातों को भेजते हैं, क्या करने के लिए, टू टीच, उसको खास करके सिखाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, उन बातों को रखते हैं। ये तीनों को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने वो पौधे को दिया, फिर एक कीड़ा को और हवा को, ये सब कुछ को परमेश्वर ने एक दिन में किया। एक दिन में वो उगता है, दूसरा दिन वो नष्ट हो जाता है, ताकि उसको एक उदाहरण के साथ परमेश्वर उसे क्या कर सके, समझा सके कि तू जो पौधा के लिए तू इतना निराश हो रहा है और बोल रहा है कि मैं पौधा के लिए मरने भी वाला हूं, इतना मेरे अंदर दुख है कि मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर उन लोगों के लिए कितना प्यार करना चाहिए। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और आज हम जो सीख रहे, गॉड प्रिपेयर्ड, परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। याद रखो कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक आशीष के लिए एक समय को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और जितना आशीष के लिए रखे हैं परमेश्वर, उतना ही दुख को भी क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं, रखने वाले। तुम सोचो मत कि परमेश्वर आपको मस्त मक्खन वाला क्या करने वाला, गद्दी देने वाले, ऐसे नहीं है। परमेश्वर चाहे तो आपको क्या कर सकते हैं, रास्ते में भी सोने के लिए क्या करेंगे, रख सकते हैं। परमेश्वर के साथ जो योजना है वो परमेश्वर क्या है, अलग है। हमको जो सुख होने वाला है वो क्या है, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो ही हमें क्या होगा, सुख मिलने वाला है। पर यहाँ पर जब हम इस संसार में हैं, हमारा यात्रा क्या नहीं है, साधारण यात्रा नहीं है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ये जो सिनर है, जो पापी है, और यहाँ पर कौन है, उद्धार पाए हुए है,
ये पापी जो है लोग है, सिनर जो है, यहाँ पर जो ये जो धरती है वो उनके लिए क्या है? स्वर्ग के समान है। क्या है? स्वर्ग के समान है। पर उद्धार वालों के लिए वो क्या है? नरक के समान है। क्योंकि इन लोगों के लिए क्या नहीं है? जो अविश्वासी है, जो उद्धार नहीं पाया है, वो यहां पर ही उनका क्या है? स्वर्ग है। क्योंकि यहां से मृत्यु पाएंगे तो वो कहां जाएंगे? वो नरक में जाएंगे। तो उनको ऐश करने के लिए सुख वाला जिंदगी कौन सा है? वो केवल यहां पर है। पर जब हम उद्धार पाकर जब हम आगे जाएंगे तो वो क्या है? वो ही हमारे लिए क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हर बातों को लेकर हमें तैयार करते हैं। और मैं भी आपको इस वचन से आपको तैयार करना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर आपके जीवन में कष्ट होने वाला है, वो भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं कि हम उस रीति से क्या करें? जाए। आपके परिवार में अगर कोई आप खो देते हो, वो भी याद रखो कि क्या है? परमेश्वर उस स्थिति से आपको क्या करना चाहते हैं? लेकर जाना क्या करते हैं? चाहते हैं। परमेश्वर हर एक कुछ को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और परमेश्वर के योजना के अनुसार कुछ भी संसार में क्या नहीं होता है? नहीं होता है। हालेलुया। जो कुछ इस संसार में होता है वो परमेश्वर की योजना से होता है। एक तो परमेश्वर करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, या परमेश्वर उसके लिए अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं। जैसा शैतान आके उसको क्या कर रहा था? कष्ट दे रहा था। परमेश्वर ने खुद नहीं किया, पर परमेश्वर ने क्या किया? उससे अनुमति दिया। हालेलुया। सो याद रखो कि परमेश्वर हर एक बात को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें क्या करे? परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा स्वर्ग में एक जगह को भी क्या किया है? तैयार किया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एक जगह तैयार क्या कर सकूं। ये हमारा धरती हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा हमारा क्या है? स्वर्ग है। हम यहाँ पर जितना जिए वो हम क्या करें? हम परमेश्वर के लिए क्या करें? जी सके। और हम सभी को क्या करना है? स्वर्ग में जाना है। हमें हमारे परिवार वालों को भी क्या करना है? लेकर जाना है। और स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है एक ही मार्ग है जो स्वर्ग में हमें क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। केवल यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं? लेकर जा सकते हैं। हमें जब विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए हैं, जब इन बातों को हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे हैं, यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया है, और यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं हमारे जीवन पर मन फिराने के बाद, परमेश्वर उसी समय में हमें क्या करते हैं? हमें उद्धार देते हैं, हमें पवित्र करते हैं। हालेलुया। हम मरने के पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोने के पेटी में आप क्या करें? मरे, आप बहुत सारे जायदाद को लेकर मरे। नहीं, वो सब तो दूसरा कोई ऐश करने वाला है। हम जमा करेंगे, दूसरा कोई उसको क्या करेगा? मजा करेगा। पर मरने के पहले ये बात को आप क्या करें? निश्चित रखें कि मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगी। परमेश्वर का निश्चय करो, क्योंकि अगर उसमें भी अगर हमें डाउट है, अगर सही में आप उद्धार नहीं पाए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज है तुम्हारा क्या है? उद्धार का दिन। और ये है वो समय कि तुम क्या करें? उद्धार को पाए। क्या पता जब तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो बिजली गिर के, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा मौत कभी है, पर उसके पहले हमें निश्चित होना है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम उद्धार पाए हैं, पापों की क्षमा हुआ है क्या? नहीं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा,
परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप तैयार करने वाले परमेश्वर है। जोना की पुस्तक में परमेश्वर आपने 7 बातों को तैयार किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर आप हर एक बातों को तैयार करते हैं, आप अनुमति देते हैं, आप अपने योजना की इच्छा में परमेश्वर सब कुछ करते हैं। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर हर एक अच्छे कामों के लिए जो आपने किया। हर एक कष्ट में भी परमेश्वर आप हमें छोड़ते नहीं। परमेश्वर कष्ट में भी आप हमें परमेश्वर बलवंत बनाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर बहुत सारे टाइम हम सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी परमेश्वर अपार आपका योजना है, आपके काम है, उन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ऐसे बहुत सारे काम हैं कि परमेश्वर अभी तक हमारे सोच में हमें पता भी नहीं कि आपने कितने आशीष को किए हैं और हम समझ भी नहीं पाए परमेश्वर आपके आशीष क्या क्या है। परमेश्वर उन बातों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम साधारण मनुष्य हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे सारे भाई बहनों को आशीष किया, इसके लिए परमेश्वर हमारे कलीसिया में जो भाई बहन नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी आप उनसे मदद करें, उनसे बात करें परमेश्वर, और उनके जीवन में जो कुछ समस्या है, जो कुछ रुकावटें हैं, उन सारे रुकावटें को हटाकर उनके विश्वास को बढ़ाकर परमेश्वर आपको प्रेम करते हुए दौड़ कर आने के लिए आप उन्हें मदद करें। परमेश्वर खुदा हर एक भाई बहनों को आप आशीष करना, हमारे सारे संडे स्कूल बच्चों को भी आशीष करें। धन्यवाद परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं के लिए जो आपने सुना और उत्तर दिया, इसके लिए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.